स्टडी विद प्यार में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी जीएस 2.0 प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कुमकुम मोहंती संबंधित नृत्य शैली। कुमकुम मोहंती किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ओडिसी से संबंधित है। कुमकुम मोहंती को पद्मश्री 2005 में दिया गया था। और ओडिसी से संबंधित हमारे और भी नृत्यांगना हैं, जैसे अरुणा मोहंती, संयुक्ता पाणिग्राही, गंगाधर प्रधान, देवाशीष पटनायक। नेक्स्ट है हमारा ओडिसी। ओडिसी के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता जिनको सन 2000 में पद्म विभूषण मिला था, केलुचरण महापात्र हैं। ये ओडिसी के नर्तक हैं। नेक्स्ट है छऊ। छऊ के हैं मकरध्वज दरोगा, मणिपुरी की है अमोशी सिंह और भरतनाट्यम के हैं अल्लारमेल वल्ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स बुक किसकी है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा की और भी बुक्स हैं, जैसे गांधी बिफोर इंडिया, इंडिया आफ्टर गांधी, रिबेल्स अगेंस्ट द राजस्थान, मेकर्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया। ये सभी रामचंद्र गुहा की बुक है। नेक्स्ट है हमारा अरुण शौरी। अरुण शौरी की बुक है टू सेंट्स। गुरुचरण दास की है अच्छाई की और। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सौर मंदिर कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु में ही महाबलीपुरम के मंदिर, जिसको यूनेस्को में 1984 में शामिल किया गया था। तमिलनाडु में ही नटराज मंदिर और मोनोलिथिक मंदिर महाभारत मंदिर भी कहा जाता है इसको। इसमें 5 रथ हैं। पहला है धर्मराज युधिष्ठिर, फिर भीम, अर्जुन, नकुल सहदेव और द्रौपदी मंदिर। मतलब ये 5 रथ इन्हीं के नाम से वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है ओडिशा। ओडिशा का जो सूर्य मंदिर है, यानी कोणार्क जिसको हम कहते हैं, उसको यूनेस्को में 1984 में शामिल किया गया था। महाराष्ट्र का भीमाशंकर टेम्पल है। केरल में पद्मनाभन स्वामी, जो कि विष्णु की लेटी हुई मूर्ति वहाँ पे स्थापित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, मलयालम नववर्ष को केरल में क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा विशु कहा जाता है मलयालम नववर्ष को केरल में। हमारे कुछ और भी नववर्ष हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है, नवरेह जम्मू कश्मीर का है, बोहाग बिहू असम, चेरियोबा मणिपुर का है, वैशाखी पंजाब में, पोइला वैशाख बंगाल, वेस्टुवरस गुजरात। नेक्स्ट है हमारा खिचड़ी पर्व यूपी में मनाया जाता है, पाना संक्रांति उड़ीसा का और उगादी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, नुआनखाई ओडिशा का फसल उत्सव है और पोंगल तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विधान चंद रॉय पुरस्कार किससे संबंधित है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा दवा से संबंधित है। विधान चंद राय को भारत रत्न 1961 में प्रदान किया गया था। ये वेस्ट बंगाल के पहले सीएम भी रहे हैं। डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को इन्हीं की याद में मनाया जाता है। और जो विधान चंद रॉय पुरस्कार है, इसकी स्थापना 1962 में की गई थी और इसको पहली बार 1973 में प्रदान किया गया था और सबसे पहले ये संदीप मुखर्जी को दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा कलिंग प्लस शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। धनवंतरी अवार्ड ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉग ये कृषि क्षेत्र में। गोल्डन पांडा पर्यावरण से संबंधित है ये अवार्ड। अर्जुन प्लस द्रोणाचार्य यह खेल से संबंधित है। दादा साहेब फाल्के सिनेमा क्षेत्र से। मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य से संबंधित है। आरडी बिड़ला फिजिक्स से और जेसीबी अवार्ड साहित्य से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार की जो स्थापना है वो 1961 में हुई थी और द्रोणाचार्य पुरस्कार ये 1985 में। अर्जुन पुरस्कार में कुल 4 वर्षों का आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, सितार से संबंधित। तो सितार से संबंधित है अनुष्का शर्मा सितार से संबंधित है। साहिद परवेज खां और बुद्धादित्य मुखर्जी ये सभी सितार से संबंधित हैं। संतूर से हैं शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, भजन सोपारी,
रुस्तम सोपारी और अभय सोपारी, ये सभी संतूर से संबंधित हैं। नेक्स्ट है हमारा शरोद। शरोद से संबंधित है अमान अली, अयान अली, विकास महाराज और शरण रानी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है झारखंड से संबंधित नृत्य। तो झारखंड से संबंधित नृत्य है जामदा, फगुआ, कर्मा, पाइका, सोहराई, झुमैर, डोमकच और सरहुल। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से संबंधित है धिमसा, भामा कल्पम, गोल कल्पम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आर्टिकल 32 और 226 के तहत कितने प्रकार के रिट जारी होती हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 5 प्रकार की। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें 24 घंटे के अंदर आपको पेश करना होता है आरोपी को। फिर है परमादेश, फिर है प्रतिषेध, फिर है उत्प्रेक्षण, फिर है अधिकार प्रेक्षा। ये 5 रिट है जो कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी की जाती है। नेक्स्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के खिलाफ कौन सी रिट जारी कर सकता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिषेध। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई रिट की करता है। तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट रिट की सुनवाई करता है, लेकिन हाई कोर्ट सुनवाई के लिए बाध्य नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है एक समान वेतन से संबंधित आर्टिकल। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 39D। आर्टिकल नंबर 39D यह एक समान वेतन से संबंधित है। आर्टिकल 39A आजीविका के पर्याप्त साधन, 39E श्रमिक के स्वास्थ्य की सुरक्षा, आर्टिकल 41 बेरोजगार, वृद्ध, विकलांग, शिक्षा, सार्वजनिक मदद। नेक्स्ट है आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत, आर्टिकल 38 लोक कल्याण। नेक्स्ट है हमारा भाग 3। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स है जो कि 12 से लेकर के 35 तक है। DPSP भाग 4 में है देश, और ये किस देश से लिए गए थे, तो ये आयरलैंड से लिए गए थे। आर्टिकल 45 आयरलैंड के आर्टिकल 45 से लिए गए थे। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक DPSP है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है एक समान सिविल संहिता किस आर्टिकल में है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 44 में है। आर्टिकल 42 में है काम न्याय संगत प्रसूति, आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन। नेक्स्ट है हमारा सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य गोवा है। संवैधानिक तौर पर UCC को अपनाने वाला राज्य उत्तराखंड है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद डैश के लेखक। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा अल बरूनी के द्वारा अरबी किताब उल हिंद को लिखा गया है। इसी प्रकार किताब उल फरती ये भी अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। 1711 AD अब्दुल्ला और बुदेल ने सिंध पर आक्रमण किया था जो कि असफल रहा था। फिर दूसरा आक्रमण 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था सिंध पर, जो कि सफल आक्रमण रहा था। और उस समय सिंध के जो राजा थे वो राजा दाहिर थे। जो भारत पर आक्रमण हुए उसका क्रम इस प्रकार है, सबसे पहले ईरानी, फिर यूनानी, फिर हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पहलव, फिर उसके बाद कुषाण, फिर अरबी, फिर उसके बाद तुर्क। इतने लोगों ने भारत पर क्रमवाइज आक्रमण किया। इब्न बतूता की बुक है रेहला, और ये MBT के समय 1383 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 1867 में बम्बई में किसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग प्लस RG भंडारकर और KC सेन। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी। अभिनव भारत समाज की स्थापना 1904 में BD सावरकर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर
13। क्वेश्चन नंबर 13 है एकमात्र तैरते द्वीपों की झील। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा लोकटक झील, जो कि मणिपुर में स्थित है। भारत का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क केबल नाम जाओ, जो कि इसी पर है। चिल्का ओडिशा में है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। कोल्लेरू आंध्र प्रदेश में है। भारत का एकमात्र तैरता पोस्ट ऑफिस, जो कि डल झील पर है और यह श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आरबीआई द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक मौद्रिक नीति साधन है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा बैंक दर है। आरबीआई एक्ट 1934 को आया था और इसकी स्थापना 1935 को हुई थी, यानी 1 अप्रैल 1935 को। और नेक्स्ट है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी, यानी मूल्य स्थिरता के लिए आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45 ZB के अनुसार एमपीसी अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया था। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन का गठन 27 जून 2016 को पहली बार किया गया था। इसमें कुल 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से 3 आरबीआई से होते हैं और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हैं और इसके अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है भारतीय अर्थव्यवस्था ने हरित क्रांति की सफलता का अनुभव कितने चरणों में किया। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 2 चरणों में किया। 1967 से 68 से लेकर के 1980-81 तक। फिर उसके बाद दूसरा जो चरण था वो 1980 से 81 से लेकर के सन 2000 से सन 2001 तक। हरित क्रांति फसल उत्पादन से संबंधित था और अधिकतर ये गेहूं और चावल से। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है और ये तमिलनाडु के हैं। हरित लागू करने का सपना PM यानी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को था। फादर ऑफ हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग हैं, जो कि USA के रहने वाले हैं और इनको 1970 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और यह किसके लिए दिया गया था? तो यह H5B के लिए दिया गया था, अर्थात हाई यील्डिंग वेराइटीज़ बीजों के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है बायोगैस का प्रमुख घटक। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा मीथेन CH4। इसमें मीथेन का जो मात्रा है वो 55 से लेकर के 75% तक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 विषाणु जनित रोग। तो यहाँ पे विषाणु जनित रोग है, इसका उत्तर हो जाएगा चिकन पॉक्स। विषाणु से होने वाले हमारे और भी रोग हैं, जैसे कोरोना, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चेचक, एड्स और खसरा। नेक्स्ट है काली खांसी। काली खांसी और टीबी ये जीवाणु के कारण होता है। मलेरिया ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है ग्लोबल इंडिया अवार्ड पहली महिला, यानी ग्लोबल इंडिया अवार्ड प्राप्त करता पहली महिला कौन है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति ऋषि सुनक की सास है, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और इनको यह अवार्ड टोरंटो महोत्सव कनाडा में मिला था। और इनकी कुछ बुक्स हैं डॉलर बहू, वाइज एंड अदरवाइज, 3000 टाके यानी 3000 स्टिचेस। वहीदा रहमान को 2023 में 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा यूपी में और ये दुनिया का भी पहला है। यूपी के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुला है। पहला पशु शवदाह लखनऊ में स्थित है और श्री अन्न महोत्सव ये यूपी में शुरू हुआ है 3 दिनों के लिए। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम ये लखनऊ में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है पारूमला पेरुनल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा केरल में। सभी जिले में हॉलमार्क केंद्र वाला राज्य ये केरल है और यूनेस्को देश का प्रथम साहित्य शहर कोझिकोड केरल का है, यानी यूनेस्को का जो पहला साहित्यिक शहर बना है वो कोझिकोड है, जो कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क क्वेश्चन। त्रिशूरपुरम केरल का एक उत्सव है जो कि 3 दिनों तक मनाया जाता है। ये किस भगवान से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा भगवान शिव से संबंधित है। तो आज हमने टोटल ये हमारा 20 क्वेश्चन का सेट होता है और एक होमवर्क क्वेश्चन होता है। आई होप आपको आज की रिवीजन सीरीज़ पसंद आई हो। अगर आपको ये रिवीजन सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप स्टडी विद पिया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना
अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद पीआर ज्वाइन करना होगा। अगर आप इसके क्विज़ भी लगाना चाहते हैं तो आप इसके क्विज़ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल प्रैक्टिस एट नवीन सर ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।